बुझत कबहू ना पानी भलो अपने गला को। क्यों छोरी को तुमको जावेगी और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत कोई बनावेगी। प्यार जो तुमसे करती है, प्यार जो तुमसे करती है, तुमसे पहले औरत मरियम तुम पे मरती है। प्यार जो तुमसे करती है, बचो तुम ऐसी नारी से, बचो तुम ऐसी नारी से, रजनीश बिटन कलेश प्रेम कर कि पर नारी से। बचो तुम ऐसी नारी से। की तंदुरुस्ती को देख करके पागल हो गया। मिलना है, उनके पति का भेष बनाया और उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा, पवन रेखा काहे को पागल बनी हो? अरे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है कि आज बढ़िया मुलाकात है। अब पवन रेखा नहीं पहचान पाई ये मेरे पति या राक्षस। मौका पा करके धोखा से बानी चने और कियो सती संभोग और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने राक्षस को देखा खली की खली रह गई, पैरों के तले जमीन खिसक गई। बोले, कमीन तू, अरे तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तूने तो हमें मौत दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे देती, मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। लेकिन अब मैं तो श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अब वो पवन रेखा बोली कि तेरा कोई सत्यानाश अभागे धर्म बिगाड़ो बात मुझे पहले पता होती तो मैं जो जान से मार देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती, लेकिन मैं अब किसी के लायक नहीं रही। तो राक्षस कहने लगा, पवन रेखा रो नहीं, रो नहीं, भैया जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम्हें तो कहे कष्ट है तो हमारी एक बात सुनो पवन रेखा, अभी तक तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती है वो लड़का कैसा होगा? पवन रेखा बोली, जानती हूं। अरे तेरे जैसा राक्षस तो होगा? बोले, हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो कैसा होगा? तो राक्षस बोला, सुनो पवन रेखा मेरी बात सुनो कि मेरे समान योद्धा होगा।
और मैं जीती न कोई पाएगा। कैसा लड़का होगा? तो राक्षस कहने लगा है बड़ा बलवान बहादुर बेटा होगा तेरा। और बोला मेरे समान नहीं होगा भाई, जीती न कोई पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, बस इंद्र हारी के जाएगा। बड़ा बहादुर होगा तेरा बालक, लेकिन कमी एक होगी तेरे बच्चे के अंदर, वो ऋषि महात्माओं को ज्यादा परेशान करेगा। और बोला है वो राक्षस, सुनो ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। बड़ा बलवान होगा तेरा बालक। इंसान की बात तो अलग है, देवता का राजा भी उससे हार मानेगा, लेकिन कमी ये होगी ऋषि महात्माओं को ज्यादा सताएगा और बाद में बहे तेरा बच्चा भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद वो राक्षस वहां से चला गया और ये पमा रेखा घर लौटे आई। इस पमा रेखा ने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब धीरे धीरे समय कटने लगा। तो जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो मां असगुन बहुत हुई, असगुन। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं। लड़का जब पैदा हुआ तो असगुनों की झड़ी लग गई। वहां आंधी तूफान, बड़ा तेज बादल गरज रहा है,
बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और जब बच्चा पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। जो उग्रसेन के घर में लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया कंस। और वो कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ अपने बच्चों में साथ में खेलने के लायक हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था भक्तों, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। अब शिकायत उग्रसेन से आने लगी। गांव के लोग सब इकट्ठे होकर के कहने लगे भैया चलो महाराज से कहें, ऐसे कैसे गुजारा होगा। अब सब लोग इकट्ठे होकर के उग्रसेन के पास गए सब, और कहने लगे महाराज क्षमा करना, वैसे कहते हुए मुझे शर्म तो आ रही है, क्योंकि अब मजबूरी है, बोलना तो पड़ेगा भगवान, क्योंकि जब राजा ही प्रजा को दुखी करने लगे तो फिर प्रजा किसके सामने रोई। तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों को घर से निकलना दुश्वार कर दिया। अगर ऐसे चलता रहा हम इस मथुरा को छोड़ देंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बड़ा शर्म लगी, और शर्म के कारण कंस को क्रोध में आकर के अपने करीब बुलाया। कंस इधर पागल हो गए हो तुम, बात ही खराब हो गई तुम्हारी।